तो जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था कि कम वॉट में हमें नहीं पता चलेगा लास्ट मैच डे से पहले चैंपियंस लीग के कि कौन क्वालिफाई करेगा, कौन बाहर हो जाएगा, कौन एलिमिनेट हो जाएगा, तो कुछ उसी तरीके के समीकरण बन रहे हैं। बहुत क्लोज टेबल है जो लास्ट सीजन भी हुआ था, और ये फॉर्मेट डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको फाइनल डे पे एक्शन मिलेगा ही मिलेगा। 2 या 3 टीम छोड़ के किसी का भी सेफ नहीं है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि टॉप 8 में इस समय 5 इंग्लैंड की टीमें हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आखिरी मैच डे के बाद तीनों स्पेन की टीमें भी आ जाएं। जो तीनों जायंट्स हैं स्पेन के, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, वेरी मच पॉसिबल। कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो हमें सर्टेनली पता चल गई है कि या तो न्यूकासल पीएसजी दोनों बाहर हो जाएंगे या सिर्फ एक ही आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों अंदर आ सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा उसकी बात मैं आगे करूंगा वीडियो में जब हम टेबल की बात करेंगे। बट आज जो मैचेस थे उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 अगर चले तो गैलाटासराय और एटलेटिको मैड्रिड का ड्रॉ हो गया, विच इज ह्यूज फॉर टीम्स जो 10 पॉइंट पे थे, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड अगर अपना मैच जीत जाते तो 15 पॉइंट मिल जाते उनको, तो टॉप 8 में वो कई सारी टीमों से आगे हो जाते, बराबर हो जाते लिवरपूल और रियल मैड्रिड के 15 पॉइंट के। तो ह्यूज फॉर टीम्स लाइक चेल्सी, न्यूकासल, बार्सिलोना जो 10 पॉइंट पे थे। उसके बाद बात करें तो काराबाग ने 3-2 हराया फ्रैंकफर्ट को, इंप्रेसिव विक्ट्री उनके लिए। मार से हार गई अपने होम पे लिवरपूल से, या मैं कहूं लिवरपूल बहुत शानदार तरीके से 3-0 से जीती है। और ये थीम रहा है इस सीजन का, अगर हम बात करें कि जो टीमें लीग में स्ट्रगल कर रही है, दे आर फाइंडिंग देयर फीट इन द चैंपियंस लीग। और ये एक ऐसी विन है जो मुझे लगता है कि जैसे हम थॉमस फ्रैंक की बात कर रहे थे कल कि स्पर्स में उनका टाइम जो है, गिनती चल रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या उनको समय मिलेगा नहीं मिलेगा। थॉमस फ्रैंक आउट सेंटिमेंट चल रहा है बहुत ज़्यादा। सेम चीज़ हम स्लॉट के लिए कह सकते हैं। स्लॉट आउट हो चुका है, मेजॉरिटी फैन बेस, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह की जो जीत होती है ना, वो मैनेजर को टाइम खरीद के देती है, और स्लॉट ने भी कुछ यही किया है। और अगर इस जीत का कॉन्फिडेंस समहाउ लीग में ले आती है लिवरपूल, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बट ओवरऑल आई कुड से कि एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस लिवरपूल की, जो चांसेस मिले वो कन्वर्ट किए। गैक्पो को चांस मिला, गैक्पो ने कन्वर्ट किया। फ्रिम्पोंग ने एक अटैक बनाया, आई थिंक शायद वो ओन गोल था या फ्रिम्पोंग को ही गोल मिला, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। और शोबोस्लाई की एक शानदार फ्री किक। तो जो चांस मिले वो लिवरपूल ने कन्वर्ट किए। मार से हमें पता है कैसे खेलते हैं, रॉबर्टो डिजर्बी की टीम्स कैसे खेलते हैं, अटैक्स बहुत बनाते हैं वो। बट अगर आप रेजोल्यूट है अपने डिफेंस में, चांसेस वो आपको देते हैं, ब्रेक पे स्पेशली वो चांसेस कंसीड करते हैं, और लिवरपूल ने भी आज कुछ वैसे ही किया। तो एक बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट, जिसका मतलब ये होता है कि 15 पॉइंट लिवरपूल ने हासिल कर लिए हैं, और गोइंग इनटू द लास्ट डे एक बहुत अच्छी पोजीशन में है कि वो टॉप 3 में भी फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि काराबाग को होस्ट करेंगे होम पे। न्यूकासल ने फोड़ दिया पीएसवी आइंडहोवन को 3-0, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। न्यूकासल पीएसजी का क्या सीन है वो मैं आपको आगे वीडियो में चलते हुए बताता हूं। बार्सिलोना जीत गई स्लाविया प्राहा से 4-2, एक टफ अवे गेम बार्सिलोना के लिए। लेकिन इस मैच के साथ मैं जिक्र करना चाहता हूं चेल्सी और पाफोस का। चेल्सी ने भी 1-0 हराया पाफोस को। अब देखिए यहां पे ना 2 बहुत कॉन्ट्रास्टिंग टीम्स हैं। बार्सिलोना की भी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि अच्छी नहीं थी, 4-2 जरूर जीती है बार्सिलोना, बट क्या आप कह सकते हैं कि यूजुअल जो स्टैंडर्ड्स हैं बार्सिलोना के, उसके हिसाब से बार्सिलोना की वैसी परफॉर्मेंस थी जैसे हम देखते हैं हांसी फ्लिक की बार्सिलोना को? आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट हाफ स्पेशली इतना मुझे अच्छा नहीं लगा बार्सिलोना का। चेल्सी की बात करूं, बहुत ही ज़्यादा जहरीली परफॉर्मेंस, घटिया परफॉर्मेंस बिल्कुल। और आप ऐसा कह सकते हैं कि हॉरेंडस नहीं खेला कोई भी प्लेयर, की बिल्कुल ही मतलब हग दिया हो किसी भी प्लेयर ने। इट्स जस्ट दैट कि लो ब्लॉक में जो टीम बैठी थी उसको हम तोड़ ही नहीं पाते हैं। अब मैं दोनों मैचेस की बात क्यों कर रहा हूं यहाँ पे, इस बात पे आप गौर कीजिए। बार्सिलोना है, बार्सिलोना का सीलिंग बहुत ज़्यादा है, चेल्सी का भी सीलिंग बहुत ज़्यादा है। दोनों टीमों में पोटेंशियल इतना है कि कुछ भी कर सकती है दोनों टीमें। बट सीलिंग के साथ साथ आपको फ्लोर भी देखना होगा। जिस दिन बार्सिलोना की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनके पास क्वालिटी है पिच पे। फर्मिन लोपेज आते हैं, 2 बहुत अच्छे गोल स्कोर करते हैं। डैनी ओल्मो आते हैं, एक बैंगर मार देते हैं। जब टीम को जरूरत होती है वहां प्लेयर होता है। भले ही एज अ टीम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, भले ही टीम क्लिक नहीं कर रही है जैसे करती है, मुश्किल हो रही है, एक अवे ट्रिप है, -8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, होती हैं इस तरीके की ट्रिप्स, थोड़ी ट्रिकी होती हैं, बट क्वालिटी है पिच पे, तो इवेंचुअली इट विल कम थ्रू मोर ऑफन देन नॉट। यहीं पे मैं चेल्सी की बात करूं तो सीलिंग है लेकिन फ्लोर बहुत लो है।
बार्सिलोना का फ्लोर काफी हाई है, तो ऑन अ बैड डे ऑल्सो बार्सिलोना मोर ऑफन देन नॉट कहीं ना कहीं से निकाल लेगी तरीके मैचेस जीतने के, जो चेल्सी के लिए बहुत मुश्किल होता है। आज भी जैसे तैसे एक भसड़ी गोल पड़ गया कॉर्नर में, कायसेडो ने बचा लिया, हमें भी चांसेस मिले थे 2-3, बट मैं वही कह रहा हूं कि क्या हम में वो रिलेंटलेसनेस है, या वो हम हमेशा एक इंडिविजुअल मोमेंट की बात करते हैं वो हमें मिलता है कंसिस्टेंटली? आई डोंट थिंक सो। तो सस्टेनेबल मुझे लगता नहीं है ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में है, क्योंकि हमें डिवाइस करना पड़ेगा एक प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले, तभी जाके कंटिन्यूसली हमारी टीम क्लिक करेगी, जिसमें हम चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो खूब सारे चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चांसेस उसमें से फिर लेके हम मैच जीत रहे हैं। अदरवाइज तो इस तरीके की परफॉर्मेंस होगी तो बहुत क्रूशल पॉइंट्स हम ड्रॉप करते रहेंगे और वेट करते रहेंगे कि कोई एक मोमेंट मिल जाए, बस उस पर हम मैच जीत जाए। तो मैं उस लिहाज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। पॉजिटिव्स अगर आपको देखने हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 4 में से 3 मैच जीत गए रोजीनियर। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं आज आपको चैंपियंस लीग में, पॉइंट लो और निकल जाओ बस। और आखिरी मैच देखो नापोली के अगेंस्ट कैसे निकालना है, क्योंकि वो मैच भी मस्ट विन है और नापोली के लिए भी मस्ट विन है। नापोली तो अभी 9 पॉइंट पे है, तो उनको तो मैच जीतना है कि वो टॉप 24 में आ जाए जैसे तैसे, तो उनका तो अलग ही एजेंडा होगा उस मैच के लिए। हम अपना टॉप 8 क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, नापोली के तो लाले पड़ रहे हैं क्वालिफिकेशन के कि वो अगले राउंड में जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे। तो आज का मैच देखते हुए मुझे लगा नहीं कि हम ना उस लेवल पे हैं जहां पे अभी हमें होना चाहिए। बट ठीक है, मैनेजर को तो मैं ब्लेम करने का कोई फायदा है नहीं। सिर्फ क्रॉसिंग 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 हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। उम्मीद कर रहे थे कि भाई एक आधा क्रॉस कोई स्ट्राइकर मार दे, कोई डिलैप से के हेडर से चला जाए, गर्नाचो कुछ कर दे। नेटो ने सिर्फ क्रॉसेस डाले हैं, जेम्स ने सिर्फ क्रॉसेस डाले हैं, क्वालिटी मुझे दिखी नहीं। एक मुझे लगा था एंजो का गोल था, वो पता नहीं क्यों फाउल के लिए रूल आउट किया, मुझे समझ नहीं आया वो। अगर वो गोल पहले ही हो जाता फर्स्ट हाफ में तो शायद थोड़ा और ओपन खेलती पाफोस, तो मे बी और हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती। बट ठीक है, अब मैं ज़्यादा इस पर क्रिप नहीं करने वाला। बट परफॉर्मेंस मैं क्या बोलूं, मतलब बेसिक परफॉर्मेंस थी ना, हॉरेंडस नहीं था जैसा मैंने कहा, हॉरेबल परफॉर्मेंस नहीं, बेसिक खेले हो आप। लेकिन वो हमारा बेसिक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हमारा बेसिक इज नॉट गुड इनफ कि हम पाफोस जैसी टीम को कंफर्टेबली हरा दें। आप समझ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 1-0 था तो उनकी बॉल अंदर आ रही है हमारे बॉक्स में, क्रॉसेज आ रहे हैं, भसड़ी डिफेंडिंग हो रही है, लास्ट डिश टैकल हो रहा है, नर्वसनेस तब भी थी। ये नहीं होना चाहिए अगेंस्ट अ टीम लाइक पाफोस। जैसे बार्सिलोना ऐसा लग रहा था कि शायद पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है स्लाविया प्राग के अगेंस्ट, बट मार दिए 2 गोल ज्यादा ऑपोजिशन से ना, तो वो क्वालिटी है उनकी। तो ये फर्क है अभी दोनों टीमों में, जहां पे मुझे लगता है चेल्सी थोड़ा सा लैग बिहाइंड करती है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ बार्सिलोना, बायर्न म्यूनchen। कोई भी आप टीम ले लीजिए, मैन सिटी, चलिए मैन सिटी के तो अलग अभी लफड़े चल रहे हैं, बट यही वाली बात है। जैसे आर्सेनल भी बहुत बेसिक परफॉर्मेंसेस दे दे के भी ना बहुत आराम से मैच निकाल लेते हैं। दे डोंट नीड टू बी अ वेरी हाई फ्लाइंग टीम, और ये एक हॉलमार्क होता है अच्छी टीम का, जो अभी हमारे पास नहीं है। वो देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया और ये आपका लेवल ऑफ स्क्वाड है। बट उस पर वापस आएंगे, अभी जीते हैं तो मैं ज़्यादा इस पे ड्वेल नहीं करूंगा इस पॉइंट पे। यूवेंटस ने हरा दिया बेनफिका को, खराब चैंपियंस लीग कैंपेन जारी है और बेनफिका का। बायर्न म्यूनिक ने हरा दिया यूनियन सेंट जोल्वा को 2-0 से, रेड कार्ड मिला वहाँ बायर्न म्यूनिक को, किम मिन जे को। हैरी केन ने अपेरेंटली एक पेनल्टी मिस की, तो और ये हैंडसम स्कोर लाइन हो सकती थी। और एक और बड़ा रिजल्ट जो हुआ है बार्सिलोना, न्यूकासल और चेल्सी के लिए, वो है एथलेटिक क्लब ने हरा दिया अटलांटा को, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो क्रेजी है भाई, चैंपियंस लीग कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है और कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है, कोई भी टीम बाहर हो सकती है। अब बात करते हैं टेबल की। टेबल आपके सामने है। कल हमने बात कर ली थी आर्सेनल की, रियल मैड्रिड की हमने बात कर ली थी, टॉटनम की हमने बात कर ली थी, पीएसजी की हमने बात कर ली थी। बायर्न ने अपना मैच जीता, प्रिडिक्टेबल था, 18 पॉइंट के साथ वो सेकंड प्लेस पे है। तो आर्सेनल, बायर्न और रियल मैड्रिड तो डन है, इवन लिवरपूल भी डन है। क्वालिफाई लिवरपूल भी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो है ना वो मामला होता है गंभीर। 5th से लेके 13 पोजीशन तक जो टेबल है उसमें आप देखिए कुछ भी हो सकता है। जो टीम 13th है वो टॉप 8 में आ सकती है, जो टीम 5th है वो टॉप 8 से बाहर जा सकती है, कोई भी कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है जो टीम जहां है वो वहीं रह जाए। अब यहां पे मैं पीएसजी न्यूकासल वाले पॉइंट पे आना चाहता हूं सबसे पहले। अब मैं क्या कह रहा था आपको कि पीएसजी न्यूकासल में दोनों तो अंदर नहीं आने वाली हैं, कोई एक टीम बाहर जाएगी, या ये भी हो सकता है कि दोनों टीमें बाहर हो जाए। क्यों? क्योंकि पीएसजी न्यूकासल दोनों 13 पॉइंट पे हैं। अगर ये मैच ड्रॉ होता है मान लीजिए, तो दोनों 14 पॉइंट्स पे आ जाएंगी। तो चेल्सी, बार्सिलोना, स्पोर्टिंग, मैन सिटी, एटलेटिको मैड्रिड, अटलांटा, इवन इंटर के पास मौका होगा कि अपने अपने मैच जीत के लीप फ्रॉग कर जाए दोनों टीमों को। अगर कोई भी टीम हारती है इस मैच में तो उस टीम को फायदा है, वो टीम 16 पॉइंट पे जाएगी, उस टीम के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे टॉप 8 में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जो टीम हारेगी फॉर श्योर वो बाहर हो जाएगी टॉप 8 से। तो यहां पे कोई भी रिजल्ट हो,
एक ना एक टीम तो बाहर हो ही रही है, और ड्रॉ हो गया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टीमें टॉप 8 से बाहर हो जाए। तो इस तरीके की क्लोज टेबल चल रही है। चेल्सी अभी टॉप 8 में है, बट अगर आप गोल डिफरेंस पे नजर डालेंगे तो चेल्सी का 6 है, बार्सिलोना स्पोर्टिंग का 5 है, मैन सिटी का 4 है, एटलेटिको मैड्रिड का 3 है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चेल्सी नापोली को हरा दे बट स्टिल टॉप 8 में ना क्वालिफाई करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अ विन अगेंस्ट नापोली शुड बी इनफ। बारसा मुझे लग रहा है स्टैट पैडिंग करने वाली है भयंकर तरीके से कोपेनहेगन के अगेंस्ट। आई थिंक 4-0 5-0 वो जीत सकते हैं, तो अपना गोल डिफरेंस सुधार लेंगे। चेल्सी से बेटर होने की बहुत बड़ी संभावना है बार्सिलोना के लिए। सेम मैं स्पोर्टिंग के लिए कह सकता हूं। इवन एटलेटिको मैड्रिड कैन आल्सो क्वालिफाई ऑन द लास्ट डे। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना कि टॉप 8 में 5 टीमें प्रीमियर लीग की हैं, जिसमें से मैन सिटी शामिल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैन सिटी उनमें शामिल नहीं है। ये हो सकता है कि इंग्लैंड की 3 टीमें ही रह जाएं और तीनों स्पेन की टीमें आ जाए, जो स्पेन के जायंट्स हैं, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको, ये तीनों आ जाए। और हो सकता है 2 टीमें कोई बाहर हो जाए इंग्लैंड की, तो कुछ भी हो सकता है। स्पर्स अपना लास्ट मैच हार गए अगर फ्रैंकफर्ट से, क्योंकि स्पर्स और स्पर्स कुछ भी हो सकता है। और बाकी टीमें जो 13-13 पॉइंट पे अपने मैच जीत गई, तो स्पर्स 14 पॉइंट्स पे रह जाएगी। या ड्रॉ भी हो गया स्पर्स का, तो भी एक हाई चांस है कि स्पर्स बाहर हो जाए। तो स्पर्स को भी अपना मैच जीतना पड़ेगा, वो भी सेफ नहीं है। और अगर आप बाकी 2 टीमें देखेंगे यहाँ पे, इंटर और यूवेंटस, उनके पास भी एक आउटसाइड चांस है टॉप 8 में आने का। तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। नापोली, जैसा मैंने कहा, आप देखेंगे तो 8 पॉइंट पे इस समय, नापोली के 9 पॉइंट भी नहीं है, 8 पॉइंट पे। तो जस्ट उन्हें मैच जीतना होगा टू मेक श्योर कि भाई वो प्लेऑफ्स में तो आए। तो बहुत मैच मुश्किल होने वाला है चेल्सी के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, चैंपियंस लीग है, कुछ भी हो सकता है। जिस टीम को आप हल्के में ले रहे हैं वो हो सकता है हरा दे बड़ी टीम को लास्ट में। बट जो लास्ट में बिल्कुल पड़ी है ना टीम है, जैसे कायरात है, विलारियाल है, फ्रैंकफर्ट है, आईएक्स है, यूएसजी वगैरह हैं, स्लाविया प्राहा खुद हो गए, पाफोस भी हो गए, मुझे लगता नहीं है कि इनके पास ज़्यादा कुछ मोटिवेशन होगी लास्ट डे खेलने की। जो टीम है 6-6, 4-4, 3-3, 1-1 पॉइंट पे है, आई थिंक उनका सीजन डन है। बट यू नेवर नो विद चैंपियंस लीग, जैसा मैंने कहा, प्राइड के लिए आप खेल सकते हैं। कुछ भी नहीं पता है कि क्या होगा, एंड लास्ट डे इज गोइंग टू बी क्रेजी। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं फिर से आपसे सेम सवाल पूछूंगा जो मैंने कल पूछा था। आपके अकॉर्डिंग टॉप 8 टीमें कौन आने वाली हैं, ऑर्डर में मुझे बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी। वीकेंड पे भी एक घमासान मुकाबला होने वाला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, उसकी भी बात करेंगे। मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। टिल देन टेक केयर एंड पीस।